ओके, तो आप इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब आपने पीएमसी फिनकॉर्प में इन्वेस्ट किया है और आज जो पीएमसी फिनकॉर्प में गिरावट हुई ना, उसी की वजह से आप चिंतित हो या ये नीचे जाएगा या फिर क्या होने वाला है हमारे साथ। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का लेवल जो है ना अपने लेवल के पास है, यानी 70 के पास है। 70 इज अ सपोर्ट लाइन ऑफ द स्टॉक। ये इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो अच्छी मूवमेंट आती है, और इसको तोड़ के नीचे जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव मूवमेंट आती है। और अब देखिए स्टॉक ने हमें किस जाल में फंसा के रखा है। ये स्टॉक का जो आरएसआई है ना, ये ऐसे पॉइंट पर अटका हुआ है जिस पॉइंट पर ना तो हम कुछ कह सकते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बिकॉज वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है और वो पॉइंट पर आके रुक गया है। तो अभी टेक्निकल्स की माने तो वो कुछ एनालाइज करना डिफिकल्ट है, ओनली बिकॉज ऑफ द आरएसआई इज एट द पॉइंट ऑफ 70। तो 70 इज अ सपोर्ट जोन ऑफ द स्टॉक एंड ऑल्सो द रेजिस्टेंस एट द सेम टाइम, बिकॉज ये एक बीच की लाइन का काम करता है। यानी इसको तोड़ के ऊपर गया, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, और अगर इसको तोड़ के नीचे गया, इसका मतलब ये नीचे जाएगा। हम पिछले बार की बात करें तो ऐसा पिछली बार एक बार हुआ था, एंड देन अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि इसको ऐसा ही हुआ था और फिर से ऊपर गया एंड देन नीचे चले गया और फिर गिरावट आ गई लंबी वाली। और अगर हम इसके पहले का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि देखिए मल्टीपल टाइम्स दिस रेजिस्टेंस, दिस स्टॉक हैड फेस्ड द रेजिस्टेंस, एंड देन जब ऊपर गया ना तब एक अच्छी उछाल आ गई स्टॉक में। तब हम यही देखेंगे। अगर देखिए यहाँ पर है ना मल्टीपल टाइम्स उसने नीचे के टाइम पर फेस किया, एंड देन जब ऊपर गया तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई। सो दिस इज द पॉइंट वेयर कि इसका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो अभी हमें कल के मार्केट में देखना है कि क्या होता है। अगर आपको एक शॉर्ट अपडेट वीडियो चाहिए तो मैं आरएसआई को एनालाइज करके कल के मार्केट में बता दूंगा, पर अब के लिए आरएसआई को ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी पे हम नजर डालें ना तो हमें पता चलेगा कि मैकडी हमें एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। बुलिश क्रॉसओवर से हमारा मतलब ये है कि एक बार हम इसको जूम करके नजर डालते हैं तो हमें पता चलेगा कि देखिए मैकडी में ऐसा रहता है ना, यहाँ पर है ना अगर अच्छी मोमेंट आती है ना तो एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है। देन अगर मोमेंटम कम हो जाती है तो फिर है ना ये लाइट ग्रीन हो जाता है, एंड दिस इज द वाई यहाँ पर लाइट ग्रीन शो होता है, एंड फिर वो नीचे चले जाता है ग्रेजुअली एंड रेड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना तो फर्स्ट तो हमें दिख रहा है कि डार्क ग्रीन से वो है ना लाइट ग्रीन की पहली कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तो फिर ये कैंडल फिर ऐसा बनते रहेगी। ऑलमोस्ट ये बता रहा है डार्क ग्रीन की 1 2 3 4 5 कैंडल थी, तो 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ग्रीन कैंडल और वो भी नेगेटिव ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन कैंडल दिखाएगा ना तो फिर हमें इसके अंदर नेगेटिव मोमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। और फिर बाद में ये ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होगा, फिर बाद में एकदम विशाल रेड कैंडल बनेगी, एंड वो रेड कैंडल को के बाद ये ऐसी कैंडल्स बनेगी, एंड देन ऊपर के मोमेंटम में आएगा। देखिए स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था तभी भी रेड कैंडल आ रही थी, बट स्टिल द रेड लाइन वाज ऑलवेज अप ऑफ द ब्लू लाइन। अब देखिए ब्लू लाइन को थोड़ा रेड लाइन से और तो फिर वो ऊपर चले गया। अब फिर से ब्लू लाइन कंसोलिडेट कर रही है और रेड लाइन ऊपर जा रही है। अगर ब्लू लाइन इसको नहीं तोड़ेगी ना तो ये एक काम कर सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, एंड रेड लाइन ग्रेजुअली उसको तोड़ ही देगी एंड वो ऊपर चले जाएगी। तो रेड लाइन का मोमेंट तो हमें साफ दिख रहा है, वो ब्लू लाइन को तोड़ना चाहती है एंड स्टॉक को नीचे लाना चाहती है। बट एज यूजुअल हमें आज कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज टुडे वाज द फर्स्ट डे टू डिसाइड वेदर द स्टॉक विल गो अप और नॉट। सो हम उसके बेसिस पे पूरे एक आध हफ्ते का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। और देखिए ये एनालिसिस उन लोगों के लिए था ना जो बात बात पे पैनिक कर जाते हैं। वैसे तो मैंने कहा ही था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज ये स्टॉक इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इतना स्ट्रॉन्ग है ना। देखिए फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, क्योंकि हम एनालाइज करने वाले हैं। देखिए मुझे बताना था कि आपको अगर स्टॉक में बने रहना है तो ये सारी कंडीशंस पे बने रहना होगा। बात करें इसके गूगल के चार्ट की, आज के चार्ट की, तो आज हमें खतरनाक मूवमेंट दिखा है। एक ही बार में ऑपरेटर्स ने स्टॉक को डंप कर दिया, एंड जो खतरनाक वॉल्यूम बनी है स्टॉक में, एक बार वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालेंगे तो हम जानेंगे कि कितनी वॉल्यूम है और कितनी वॉल्यूम एक्चुअली में बनती है। यानी 1 मंथ का एवरेज भी देख लेंगे और साथ ही साथ लगे हाथ 1 वीक का देख लेंगे, और येस्टरडे के वीक के वॉल्यूम को एनालाइज करके, येस्टरडे वीक के वॉल्यूम को एनालाइज करके एंड येस्टरडे को एंड मंथ के एवरेज को एनालाइज करके हम पता करेंगे कि क्या ये हमारे टाइप का है या नहीं। सीधा चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। यहाँ पर वॉल्यूम आ गई है। आज का वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट द टेक्निकल रीज़न इज़, बट येस्टरडे का वॉल्यूम था 15 लाख
एंड नॉर्मली डिलीवरीज क्वांटिटी ट्रेडेड होती है ऑलमोस्ट ये 25 लाख और 38 लाख, पर कल की क्वांटिटी ट्रेडेड थी कम। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब भी ये ट्रेडेड क्वांटिटी कम रहेगी एंड ये ज़्यादा रहेगा ना, तब देखने का है हमें कि स्टॉक में कुछ ना कुछ मोमेंट तो होने वाली है। अगर हम नॉर्मली देखें, जनरली स्टॉक में 72% 74% की डिलीवरीज उठाई जा रही है। देखिए ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। देखिए कोई भी स्टॉक में 50 से नीचे की डिलीवरी उठती है वो तो नॉर्मल है, लेकिन ये 73 74 पूरे वीक का और मंथ का एवरेज बन गया। और कल तो हद ही कर दी, 80% का वॉल्यूम सीधा डिलीवरी में गया, यानी लोगों के डीमैट अकाउंट में गया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है, मूवमेंट आने वाली है। तो हमें वो आज के तौर पर दिख गया एंड हमें पता चलेगा आगे जाके कि क्या होने वाला है। ओनली बिकॉज है ना ये इतनी सारी वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आपको NSE पर या फिर BSE पर, जिस पर भी स्टॉक लिस्टेड है आपका, उसको जाके है ना डेली की एक होमवर्क करना है कि वॉल्यूम देख लेनी है। देखिए हमें पता तो रहता है कि मतलब हमें ना पता रहता है कि एनालाइज करना है, लेकिन ये नहीं पता रहता है क्या एनालाइज करना है। बिकॉज एवरीवन टेल्स अस कि आपको स्टॉक को एनालाइज करना है, डेली स्टडी करना है, बट वी डोंट नो कि स्टडी क्या करना है भाई। पहले तो देखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी स्टॉक में, तो आप पहले स्टॉक ढूंढिए। स्टॉक ढूंढने का पूरा प्रोसेस है विच आई कांट टेल इन दिस वीडियो, बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी स्टॉक में, ऑब्वियसली उसी वजह से तो आप स्टॉक देख रहे हो, तो फिर वो पहले देखिए वो NSE पर लिस्टेड है और BSE पर लिस्टेड है क्या। अगर वो NSE पर लिस्टेड है और BSE पर लिस्टेड तो ऑब्वियसली हो गई। तो आपको क्या करना है, डेली मार्केट क्लोज होने के बाद कभी भी आप जाइए या फिर रात को एक टाइम बना लीजिए, वो आप साइट पर जाइए, वो स्टॉक का नाम सर्च कीजिए और स्टॉक का है ना डिलीवरी परसेंटेज रहेगा। अगर आप देखिए नॉर्मली वो 30% होगा, 15% होगा, 5% होगा, बहुत कम हो जाएगा वो तो, लेकिन फिर भी 50% से तो नीचे ही रहेगा। लेकिन जिस दिन मतलब नॉर्मली आपको 50%, 40%, 35%, 49 ऐसा तो दिखने मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपको समझिए 90%, 80% जितनी बड़ी डिलीवरीज क्वांटिटी ट्रेडेड दिखी ना, इसका मतलब कल कुछ ना कुछ स्टॉक में हो सकता है। और आप फिर एनालाइज कीजिए और मार्केट का मूव देखिए कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है अगले दिन स्टॉक में। और अगर अगले दिन स्टॉक में हो रहा है तो आपको एक तसल्ली मिल जाएगी आपके हार्ट को कि यस ऐसा होता है कि अगर डिलीवरी क्वांटिटी एबनॉर्मल है ना, 90% लोग डिलीवरी उठा के जा रहे हैं, इसका मतलब कल मार्केट में कुछ होने वाला है। तो आप अगली बार ऐसा कर सकते हो, मतलब पहले चेक कर लीजिए 5-6 बार, फिर बाद में एक बार आपको तसल्ली आ जाए ना, तब आप कर सकते हो उसके अंदर इंट्राडे। और इंट्राडे करने में भी अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में घुस गए सो दैट यू कैन मेक अ गुड नंबर ऑफ प्रॉफिट। और अगर आपको इंट्राडे करना है ना, तो इंट्राडे डेली नहीं करना चाहिए। देखिए मैं उस टॉपिक पर जा ही नहीं रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं PMC फिनकॉर्प के बारे में। PMC फिनकॉर्प का टिकर फिनोलॉजी पर देखें तो ये बताता है कि कंपनी है ना ये सारी चीज़ों में है, और BSE पर है, NSE पर नहीं है। बट ये जो चीज़ बताता है कि UP स्टॉक एक्सचेंज पर भी है, बट ये जो चीज़ बताता है ना कि इसका बिजनेस ऐसा है, NBFC सेक्टर का है, और NBFC सेक्टर हैज़ बीन बीटन बाय दिस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। बट यहाँ पर लिखा है कि वो RBI से रजिस्टर्ड है और उसका फाइनेंस एक्टिविटीज से रिलेटेड बिजनेस है। अब आप मुझे बताइए कि कोरोना आने की वजह से हर एक बंदा फाइनेंशियल ये उसके अंदर एडवाइस आ गई है, नॉलेज आ गई है कि फाइनेंस से उसका करियर कितना अच्छा है। अगर उसने ज़रा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया ना, तो उसके वेल्थ मल्टीप्लाई हो सकती है। एंड ड्यू टू दिस अवेयरनेस दे विल टर्न इनटू दिस फाइनेंस थिंग, एंड उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, डेट सिंडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनल फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड डीलर की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ाने के लिए है ही ना बजाज फिनसर्व जैसी बड़ी NBFC है, या फिर PMC फिनकॉर्प जैसी छोटी NBFC है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो कॉर्पोरेशन रहती है वो बैंक से कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, एंड ड्यू टू द इंटरेस्ट इन द बैंकिंग सर्विस एंड द फाइनेंशियल सर्विस दे प्रोवाइड अ गुड सर्विस, एंड उसी वजह से उसके पास कस्टमर्स आते हैं। तो मैंने तो अपनी बात क्लियर कर दी है, मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है बाय डूइंग SIP इन दिस स्टॉक। एंड सेकेंडली जिस स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड हूँ और प्लान कर रहा हूँ ना, वो है FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस। एंड अगर इसके फिनस्टार की बात करें तो इसका वैल्यूएशन भी 3 स्टार पे है विच इज़ गुड। और जो सेकेंड है एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी बहुत कम दिखा रहा है, 1 स्टार दिखा रहा है।
द कंपनी सीम्स हाईली इनएफिशिएंट इन केस ऑफ एसेट मैनेजमेंट। यानी इनके पास जो भी एसेट्स है ना उसको मैनेज करने में ये हाईली इनएफिशिएंट है। अब आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई दिस वेबसाइट इज सेइंग, बट बीइंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है तो उससे तो अपना एसेट मैनेजमेंट अच्छे से आता ही होगा। देखिए अब जो वेबसाइट कह रही है हमें पूरी तरह उस पर भी नहीं जाना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो बंदा खुद पेंट करता है क्या उसके घर पे अच्छा पेंट नहीं लगा होगा, या फिर जो काम अब फॉर एग्जांपल जिस के लिए आप प्रोफेशनल हो क्या वो काम आप अच्छे से नहीं करोगे। यानी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपके घर पे ही कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऐसा हो सकता है क्या। उसी तरह ये कह रहे हैं कि NBFC से रिलेटेड तो है पर उनके खुद के असेट्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम एक बार उसको लेके चलेंगे। और इसके फाइनेंशियल्स वीक बता रहे हैं बट वैल्यूएशन इसका फेयर बता रहा है, और इसके अंदर हाई इंटरेस्टिंग वैल्यू भी नहीं है जिसके वजह से हम इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर ओनरशिप की बात करें तो इसके ओनरशिप में है ना वॉलेटिलिटी है ड्यू टू ओनरशिप स्ट्रक्चर, और वो पार दिखा रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, आई रिकमेंड यू टू यूज़ दिस। खैर हमने सारी चीज़ जान ली, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।